एक बार फिर से स्वागत है राष्ट्रवाणी में और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सियासी हलचल केवल भारत तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कुछ कट्टरपंथी संगठनों और उग्र बयानों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो, बयान और प्रतिक्रियाएं वायरल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रवाणी इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिसमें कुछ कट्टरपंथी मौलाना और चरमपंथी समूह पश्चिम बंगाल की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। इन वायरल वीडियो में सच्चाई है तो देखने के बाद साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की हार और फिर बीजेपी की जीत के बाद कुछ कट्टरपंथी वर्गों में असंतोष देखा जा रहा है। हालांकि ऐसे दावों की सत्यता, संदर्भ और व्यापकता की स्वतंत्र पुष्टि बेहद आवश्यक है। लेकिन बड़ी संख्या में गाड़ियों में भरकर कुछ मुसलमान लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ममता को हम दोबारा सत्ता में लाएंगे, वरना हम बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। एक मौलाना का भी बयान सामने आया। मौलाना साहब कह रहे थे कि शुभेंदु, तुमने अगर मुसलमानों को कुछ कहा हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे, या तो तुम्हें मुसलमान बना देंगे या फिर हम बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, भारत पर कब्जा कर लेंगे, भारत पर हमला कर देंगे। अब आपके मन में सवाल उठना शुरू हो गया होगा कि आखिर क्यों ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी मौलाना इतने परेशान हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अपने जीवन में इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। इन लोगों को इतना भी समझ नहीं होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया से चुनाव होना किस चिड़िया का नाम है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो उनका मानना है कि भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के किसी राज्य के लोकतांत्रिक चुनाव परिणाम पर किसी बाहरी तत्व की बयानबाजी का सीधा राजनीतिक प्रभाव सीमित होता है। लेकिन इस प्रकार के बयान सोशल मीडिया के जरिए माहौल प्रभावित करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल लंबे समय से सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथ और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों का कारण रहा है और राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी रहा है। यही वजह है कि जैसे ही बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की, वैसे ही सीमावर्ती क्षेत्रों अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई। वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि बांग्लादेश के भीतर मौजूद कुछ कट्टरपंथी तत्व बंगाल की राजनीति को वैचारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीतिक दिशा का प्रभाव सीमा प्रबंधन, घुसपैठ नियंत्रण और सुरक्षा नीतियों पर पड़ सकता है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पूरे बांग्लादेश या उसके नागरिक समाज को कुछ चरमपंथी बयानों से जोड़कर देखना वास्तविकता में या उसकी संतुलित चित्र नहीं हो सकता है। बांग्लादेश की मुख्यधारा राजनीतिक, प्रशासन और आम जनता का दृष्टिकोण अक्सर इन उग्र बयानों से अलग होता है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में कुछ कट्टरपंथी आवाज़ें तेजी से वायरल होकर बड़े नैरेटिव का हिस्सा बन जाती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे बयान अक्सर भीड़ को उकसाने, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाने या चंदा और समर्थन जुटाने के उद्देश्य से भी दिए जाते हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन और सैन्य शक्ति को देखते हुए किसी भी बाहरी धमकी को व्यवहारिक स्तर पर गंभीर सैन्य चुनौती के रूप में फिलहाल नहीं देखा जाता है। लेकिन उग्रवाद और वैचारिक कट्टरता को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती गतिविधियों, घुसपैठ और उग्र संगठनों पर लगातार नज़र बनाए रखती है। राजनीतिक रूप से बीजेपी लंबे समय से बंगाल में अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और कट्टरपंथ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाती रही है और अब सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों पर उनकी नीतियां और अधिक निर्णायक हो गई है। दूसरी ओर विपक्ष इन मुद्दों को कई बार राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर भी देखता है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा पर और सख्ती बढ़ा देनी चाहिए और प्रशासन को और अधिक मुस्तैदी के साथ तैयार रहने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे ऐसे वीडियो राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास है और राज्य को अशांत करने का। हालांकि इसके लिए बीएसएफ और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और ज़रूरत है कि इस तरह के बयानबाजी से आप सब भी, आम जनता भी बचे। फिलहाल इतना ज़रूरी है कि बंगाल की राजनीति अब केवल राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन भारत एक मजबूत लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। ऐसे में किसी भी बाहरी उकसावे, कट्टर बयानबाजी या राजनीतिक दबाव का जवाब संवैधानिक संस्थाएं, सुरक्षा तंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छे से देना जानती है। लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।